नमश्चंडिकाय। अभी बस कुछ दिनों में अक्षय तृतीया आने वाली है और इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे और इसके साथ-साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे अक्षय तृतीया पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय कभी नष्ट ना होना, खत्म ना होना। क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, खत्म होना और उसके आगे जब आप लगा देते हैं तो इसका अर्थ हुआ जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं और ये हमारे सनातन धर्मियों का एक प्रधान त्योहार है। कोई छोटा-मोटा दिन नहीं है ये, एक ये बड़ा त्योहार पर्व माना जाता है और इसकी महत्ता गहराई में अगर आप जाके देखेंगे तो इस दिन का महत्व उत्सव से ज़्यादा दान, तप, जप इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा होता है। और एक कारण है कि इसको अक्षय बोला जाता है क्योंकि अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। तो कहा गया है कि इस दिन आप जो कुछ करते हैं, उसका जो फल है, उसका जो प्रभाव है वो अक्षय हो जाता है। तो इस दिन अगर आप दान करते हैं, स्नान करते हैं, होम करते हैं, जप आदि कार्य करते हैं, तो इनका फल आपको अनंत मिलता है, सभी अक्षय हो जाते हैं और इसीलिए इसका नाम अक्षय हुआ। बहुत से पुराणों और शास्त्रों में आपको अक्षय तृतीया के बारे में पढ़ने को मिलेगा और साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि आप देखेंगे बहुत सी जो जयंतियाँ इस दिन पड़ रही हैं, जैसे माँ मातंगी की जयंती भी इस दिन पड़ती है। उसी तरह बहुत से भगवती गौरी से संबंधित, भगवती ललिता से संबंधित व्रत इस दिन पड़ते हैं। तो ये जो दिन है, ये भगवती की, शक्ति के स्वरूप की भी पूजा-पाठ और जप-तप के लिए बहुत प्रभावी है। और भगवती के कई स्वरूपों की हम इस दिन पूजा करते हैं और कई शास्त्रों में लिखा है चूंकि अक्षय तृतीया बहुत पवित्र और महान फल देने वाली तिथि होती है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रत इत्यादि के साथ साथ लोग वस्त्र खरीदते हैं, शस्त्र खरीदते हैं और आभूषण आदि को भी बनवाते हैं। जेवर खरीदे जाते हैं, सोना चांदी खरीदा जाता है। इसी के साथ साथ नई नई संस्थाएं अगर बनानी हो तो इस दिन को देखा जाता है। नए समाजों का अगर आपको स्थापन या उद्घाटन करना है तो इस दिन को देखा जाता है। कोई नया काम आपको शुरू करना है तो अक्षय तृतीया का दिन जो होता है वो बहुत शुभ होता है। वैसे तो कहा गया है कि सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, लेकिन वैशाख मास की जो तिथि होती है, इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में माना जाता है। तो ये बहुत प्रभावी मुहूर्त होता है। फिर जैसे हमने बात की कि अक्षय तृतीया को न केवल दान, स्नान, होम, जप, उपवास आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इस दिन बहुत सी जयंतियाँ भी पड़ती हैं। जैसे इसी तिथि को नर नारायण, भगवान परशुराम हयग्रीव अवतार हुए थे, इसलिए उस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है और इसी दिन त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इसी दिन 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की जयंती भी है और इसी दिन अगर आप ध्यान दें तो अनंत तृतीया व्रत किया जाता है, जो भगवती गौरी के निमित्त होता है। गौरी पूजा की जाती है, जो वैशाख शुक्ल तृतीया को ही की जाती है और इसमें भगवती पार्वती का प्यार से हम पूजन करते हैं। उनको धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, पुष्प, गंध, तिल और अन्न भरकर उनकी पूजा कर कर उसको दान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शक्ति की भी साधना हो रही है, उनका पूजा पाठ हो रहा है। फिर जो धन अन्न हमने उस कलश में डाला है उसको हम दान कर रहे हैं, तो हम दान भी कर रहे हैं, जो कि अक्षय तृतीया का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अंग होता है। अनंत तृतीया व्रत जो होता है वो एक्चुअली भगवती ललिता को समर्पित होता है और गौरी पूजा जो होती है वो भगवती गौरी, माँ पार्वती को समर्पित होती है। स्वरूप एक ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो भगवती पार्वती के ही स्वरूप हैं, लेकिन ये जो 2 व्रत हैं ये अलग-अलग हो जाते हैं, गौरी पूजा और अनंत तृतीया व्रत। अनंत तृतीया और रस कल्याणिनी तृतीया व्रत का जो विधान है वो भगवान कृष्ण ने भविष्य पुराण में बताया था और ये भगवती ललिता को समर्पित है और इसकी बहुत महिमा बताई है भगवान कृष्ण ने। इस व्रत का विधान बोला जाता है कि स्वयं भगवान शंकर ने बताया था और इस व्रत के लिए कहा जाता है कि ये सौभाग्य और आरोग्य प्रदायक, शत्रु विनाशक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। भगवान शंकर ने ये भी बोला था कि ये व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा नारियों के लिए अत्यंत उत्तम है। भगवान शंकर ने कहा था कि जो इस अनंत तृतीया व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है, वह 100 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है
और इस व्रत को सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी रख सकते हैं, अक्षय तृतीया का व्रत। और कहते हैं कि निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास कर पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है, तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है कि उसको भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलते हैं। कहा गया है कि सधवा स्त्री या विधवा स्त्री अथवा कुमारी भी इस व्रत को रख सकती हैं, और जो इसका व्रत का पालन करती हैं वह भगवती गौरी की कृपा से अनंत फल को प्राप्त करती हैं। और ये भी कहा गया है कि जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता भी है, वह भी उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। और फिर हमने बात की थी कैसे भगवती मातंगी की जयंती भी अक्षय तृतीया को पड़ती है। और अगर आप भगवती मातंगी की क्वालिटीज़ को देखेंगे कि वो किन चीज़ों को आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो उनकी साधना घर परिवार में शांति, पति के साथ सद्भाव, इन सब चीज़ों के लिए भी की जाती है। इसके साथ-साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो भगवती मातंगी जिनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसमें उनका वर्चस्व है, जिसमें उनका बहुत एक तरीके से बोला जाए कि जो उनके कार्य क्षेत्र हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप भगवती मातंगी की साधना, पूजा आराधना कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की एक कहानी भी है जो आप सब लोगों को सुननी चाहिए, जिसके बारे में पता होना चाहिए। और ये कहानी भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताई थी। इस कहानी से हमें अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चलता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं, तो आप सिर्फ स्नान, दान, जप ही नहीं कर सकते हैं, आप होम कर सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप बैठ के सुबह अपना पूजा पाठ करिए, आप अपना एक शास्त्र उठाइए और आप उसको पढ़ना शुरू करिए। आप तर्पण कर सकते हैं, जो भी आप कार्य करेंगे वे सब अक्षय हो जाते हैं। सत्ययुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है, और इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है, आप उसे जरूर सुनें। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो कथा कुछ इस तरह से है। शाकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नाम का एक धर्मात्मक वणिक रहता था। एक दिन उसने कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र और बुधवार से संपन्न हो, युक्त हो, तो उस दिन का दिया हुआ दान जो होता है वो अक्षय हो जाता है। फिर ये सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट मतलब कलश बनाकर, जिसमें जल और अन्न था, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड और सुवर्ण सोना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। तो उसने ये सब चीजें अपने घर में आके कथा को सुन के दान दे दी। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री थी, जो उसकी पत्नी थी, वो माया में लिप्त थी। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतना दान क्यों दे रहा है। तो वो उसको बार-बार रोक रही थी। किंतु वो अक्षय तृतीया को हमेशा ही दान करता था। तो उसने ये नियम बना लिया था कि हर अक्षय तृतीया को मैं दान करूँगा। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया और फिर अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती द्वारका नगरी में हुआ और वहाँ का राजा बन के हुआ। तो देखिए क्या-क्या आप जो कर्म आपके इस समय चल रहे हैं, जिस तरह से आप कर्म कर रहे हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आपका आने वाला समय, आपका आने वाला जन्म, आपके आने वाला काल, जो कुछ आप इस समय कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जो व्रत, त्योहार, उपवास, पर्व आते हैं, उसमें सिर्फ़ उनको एक पार्टी की तरह मत मनाइए, सिर्फ़ एक उत्सव की तरह मत मनाइए। उत्सव करिए पर उसके साथ-साथ व्रत रखिए, थोड़ा-सा स्वाध्याय करिए, थोड़ा-सा मंत्र जप करिए, थोड़ा-सा बैठ के पूजा पाठ करिए, थोड़ा-सा स्वाध्याय करिए। जो कुछ भी आप करेंगे, छोटा-छोटा भी करेंगे, थोड़ा-थोड़ा भी जब आप शुरू करेंगे, तो किस तरह से ये आपके आने वाले जीवन को बदलना शुरू कर देगा, आपको खुद भी नहीं पता है। तो वो जो ब्राह्मण था, वो राजा बन के पैदा हुआ और दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा नहीं थी। फिर उसने बड़े-बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ किया। वो राजा था तो उसने और भी यज्ञ, हवन वगैरह किए। वह ब्राह्मणों को गौ, भूमि, सुवर्ण आदि देता रहता और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता था। लेकिन उसके धन का कभी हास नहीं होता था, मतलब उसका धन खत्म नहीं होता था। वो सब कुछ करता था पर उसका धन वैसा ही रहता था। और ये उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था। उसका फल अनंत हो चुका था, अक्षय हो चुका था।
जो उसने किया था। तो देखिए वही चीज़ एक आती है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं या हम कुछ व्रत अनुष्ठान करते हैं, तो हम उसके फल को हमें त्वरित चाहिए होता है कि अब हमें तुरंत इसका फल मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाए। वो कब, किस समय, किस जन्म में आपके पास आएगा। और इसीलिए बिना किसी फल की इच्छा के खाली आप अच्छे-अच्छे कर्म करिए। जो तिथि महत्वपूर्ण आ रही हैं, जैसे अब अक्षय तृतीया आ रही है, आप निष्काम भाव से बस कुछ करिए। उसका फल है जो अक्षय हो जाए, और फिर एक पॉज़िटिविटी बनाएँ पूरे एनवायरनमेंट में, आपके घर में। आप ये मत सोचिए कि मैं जो ये कर रहा हूँ इससे अब मुझे बदले में कुछ मिल जाए। आप बस ये सोच के करिए कि हाँ, इस दिन करना चाहिए तो मुझे करना चाहिए। इनफैक्ट आप रोज़ करिए। तो जब ये तिथियाँ, ये दिन आएँगे तो कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग-सा कर रहे हैं और आपको करने का कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। आप हमेशा से करते आ रहे हैं। आप रोज़ स्वाध्याय करते हैं, आप रोज़ जप-तप करते हैं, आप रोज़ पूजा करते हैं। दान, हाँ, कभी-कभी हम करते हैं, तो दान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है अक्षय तृतीया में। दान ज़रूर दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो घर का थोड़ा-सा अनाज घर से लेके आप उसको दान करिए। देखिए जो मैंने चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें हर घर में मिल जाती हैं। सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, ईख, खांड और सुवर्ण। मतलब सुवर्ण ठीक है, सब कोई नहीं दे सकता है, लेकिन सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, ईख, खांड, कुछ बच्चों को बुला के उनको पढ़ा दीजिए, कुछ उनको शास्त्रों से कोई कहानी सुना दीजिए, तो ये विद्या का दान कर रहे हैं आप। जो दान आप करेंगे, वो उसका जो प्रभाव होगा, वो अक्षय होगा। तो वो जो राजा बन के पैदा हुआ, वो इतना दान करता था, लेकिन उसका धन कभी खत्म नहीं होता था, क्योंकि ये उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था। और फिर बोलते हैं कि महाराज, इस तृतीया का फल अक्षय है। इस व्रत का विधान सुने। सभी रस, अन्न, शहद, जल से भरे घड़े, तरह-तरह के फल, जूता आदि तथा ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, जो पदार्थ अपने को प्रिय लगे और उत्तम लगे, उन्हें ब्राह्मणों को देना चाहिए। आप किसी को वस्त्र भी दे सकते हैं ब्राह्मणों को। और ये ध्यान रखिए कि जिसको दे रहे हैं वो योग्य है। एक योग्य ब्राह्मण को ढूँढ कर दीजिए आप। नहीं तो किसी को भी दे दीजिए, जहाँ आपको लगे गरीब बच्चे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, पुस्तकें नहीं हैं, कुछ पुस्तकें खरीदिए, कुछ पेन पेंसिल खरीदिए, कुछ टिफ़िन बॉक्स खरीदिए, जहाँ आपको लगे उसका उपयोग किया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो सब चीज़ें आप उनको दीजिए। फिर आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई है। इस तिथि में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता, इसलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है, और ये कहानी आपको भविष्य पुराण में मिलेगी। तो यही चीज़ मैं बात करना चाहती थी कि ये जो अभी कुछ समय आने वाला है, ये एक बहुत पावर पैक्ड समय है। बहुत सारी महाविद्या की जयंती आ रही हैं, माँ मातंगी की आ रही है, फिर माँ बगलामुखी की आ रही है, नरसिंह भगवान की आ रही है, शरभराज जी की आ रही है, परशुराम जी की आ रही है, नर नारायण। तो ये जो समय है, ये बहुत शक्तिशाली समय है, और अक्षय तृतीया जो तिथि है वो अपने आप में बहुत चमत्कारिक तिथि है। इसका आपको विधान बहुत सारे शास्त्रों में जगह-जगह मिलेगा। कम से कम आप उस दिन व्रत रखिए, और थोड़ा बहुत जितना भी हो सके अन्न का दान, जल का दान, विद्या का दान, जो सामर्थ्य है आपकी वो ज़रूर करिए। फिर उसके बाद भगवती गौरी का और भगवती ललिता का जो व्रत होता है, हो सके तो आप उनकी पूजा करके उनका व्रत रखिए। तो अगर आप स्त्री हैं और आपको अपने घर परिवार में एक हार्मनी, एक अच्छा-सा वातावरण और अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई व्रत रखना है, तो अक्षय तृतीया का जो व्रत है, आप इससे शुरू कर सकती हैं। आप हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया का जो व्रत होता है, वो भगवती गौरी के किसी न किसी स्वरूप को समर्पित होता है, और भगवती गौरी परिवार के लिए स्टैंड करती हैं। आप ये व्रत शुरू कर सकती हैं। महीने में एक व्रत है, आप इस दिन भगवती गौरी की पूजा करिए। अगर आपको बहुत विधि-विधान से चाहिए तो हर महीने के जो दिन होते हैं वो एक स्पेसिफिक स्वरूप को समर्पित होते हैं, नहीं तो आप बस भगवती माँ को, कि माँ, दुर्गा माँ, गौरी माँ, कोई भी आपके स्वरूप, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो। भगवती के निमित्त आप ये व्रत रखिए, तृतीया का व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष की। और ये जो अक्षय तृतीया है, ये तो बहुत चमत्कारिक है। चलिए, इस इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम जल्दी से लाएँगे, और उसमें हम अनंत तृतीया और रस कल्याणिनी तृतीया व्रत के विधान के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसमें भगवती ललिता का पूजन करना चाहिए,
और उसके साथ-साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी थोड़े-थोड़े वीडियोज़ छोटे-छोटे ही सही लेकिन भगवती मातंगी के ऊपर, भगवती बगलामुखी के ऊपर, शरभराज भगवान के ऊपर, नरसिंह भगवान के ऊपर, इन सब के ऊपर भी छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के पोस्ट कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।